जैन भी होते हैं जो वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब हाँ होते हैं। मुझे पहले लगता बनिया और जैन एक, फिर बाद में पता हाँ चला वही होते हैं, बस जैन एक धर्म भगवान को एक जो अलग से मानते वो हैं। मान रहे हैं, वो मानते तो सारे भगवानों को भी हैं, लेकिन उनकी वो धर्म को ज़्यादा, वो जैन जो होते हैं। हम भी जाते हैं, हमारे, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तिजारा जी आपने सुना होगा, जैनियों का तिजारा जी होगा, करके एक ओके। जगह है, तो वो मेरी नानी की है, वो वहाँ की क्वीन थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ मेरी इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, क्या बात करे तो तुम लोग हैं? आगे से तमीज से बात करे ना मुझसे। तो अच्छा, मतलब तो पानी खत्म तो नहीं हो गए थे? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ये अच्छा था। तो वो वहाँ की क्वीन थी। ओके। तो एक्चुअल में मतलब उस टाइम पे उनकी जो वहाँ का जो बाग का एरिया था उसमें जैन भगवान प्रकट हुए, ओके। उस धरती में से ही प्रकट हुए। ओके। तो उन्होंने उसके बाद वो मतलब अपनी क्वीन की पदवी तो वो रखी, लेकिन उन्होंने वो जगह को पूरे महल और जगह को उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट करा दिया। ओके। और वो नॉर्मल जैसे एक होते हैं ना साधु के टाइप में, मैं उन्होंने सोच रहा हूँ उस टाइप अपनी का। जिंदगी को हाँ। उनको वो कहे। तो उसके पहले तो वो मतलब जो भी कम्युनिटी, जो भी हमारी बनिया कम्युनिटी थी वही थी, उसके बाद उनके पीछे जैन लगा दिया उन्होंने। ओके। तो अब वो मतलब आप जैन अपनी सगी नानी की बात कर रहे हो? नहीं, अच्छा, सगी नहीं है, बहुत मतलब पहले। मेरे नाना जी की ही फैमिली में ही है वो। ओके। मेरी नानी फैमिली ट्री लगती बता रहे हो आप एक तो। हाँ, वो मेरी नानी ही लगती हैं। ठीक है। तो अब तो नहीं है, हम मिले कितने हुए साल हैं। पहले की बात है ये? उनको तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, मतलब इतना आई कांट गेस कितने इयर्स हो गए। मैं छोटी थी तो मैं उनसे मिली हुई हूँ। ओके। मैं उनके घर गई हुई हूँ। ओके। मैं आज अभी भी जाती हूँ, हम लोग और वहाँ आपके फादर भी राजघराने से हैं क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल फैमिली है डाउन टू अर्थ भाई, है देखो यार। मेरी नॉर्मल फैमिली है। राजघराने से होके एक नॉर्मल फैमिली में शादी करिए, बनिया वो पैसा होगा, सॉरी बनिया पैसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो फैमिलीज का अपना अपना तो सबका ऐसा मत बेस बोलो होता है। पैसा नहीं है तुम्हारे पास। अभी भी तुम ये असली गाड़ी ले सकते हो, अभी चाहो, वो भी कैश में। ओह आई थिंक सो, तुम मतलब इस टाइम पे काश सरस्वती माता आपके मुंह पे बैठी हो और मैं जल्दी ही ऐसी गाड़ी एक और ले लूं। अरे तुम ले लोगे पर बताओगे नहीं किसी को, वो वैगनआर के वो कवर ले लोगे, उस पर डाल दोगे। अरे ये तो यार, वैगनआर वैगनार है। में फिट नहीं होगी, क्या? फिट नहीं होगी वैगनार के कवर में, ना ना, उल्टा तुम कहोगे ये वैगनआर थी, हमने वो करवा ली, मॉडिफाई करा दी। मॉडिफाई करवा ली। नहीं, नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं है, जैन भी उसी में आते हैं, लेकिन वो Okay. भगवान, पर वही वाली बात है, सब अपनी अपनी कम्युनिटी को माने, सबको किसी को मानना है मानो, किसी को नहीं मानना, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आप फोर्स करके किसी इंसान को बदलवा भी दो ना कि तुम इस धर्म को मानो या इसको, वो दिल से कभी नहीं मानेगा, तो फायदा क्या उस चीज करके? जो चीज होती ही नहीं है या जो चीज नहीं करवानी चाहिए, क्यों किसी को फोर्स करते हैं? कहते हैं ना आज के टाइम में फ्री छोड़ दो, जो कर रहा है जैसा कर रहा है उसको करने दो। और दूसरी बात ये भी है, जब तक कोई इंसान गलत नहीं करता, वो कहते हैं ना ठोकर खा के ही अकल आती है, वो जब तक नहीं करेगा तब तक। हाँ, हमने भी गलती करी है और हमने भी ठोकरें खाई हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें समझाया कि ये गलत बात है, मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत, तो हमने नहीं मानी, लगी जब पता चल गई कि हाँ यार लग गई। आप जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि साइकिल आराम से चलाओ, लेकिन आपको जब आप सीखते हो नए नए तो जोश होता है, हाँ। भाई आपको तो साइकिल सारे स्टंट आज ही करने हैं। हाँ। जब आप गिर जाते हो तो नहीं, ये स्टंट नहीं करना, जाके पहले मार दी किसी सांड के पीछे में, दोबारा सांड को गलती नहीं मारने आ करोगे रहा है। आप लाइफ में वो। नहीं, मैंने 3 बार मारा था। अरे एक्चुअली तो आप बताओ, exclusive case हो। मेरी हाइट छोटी थी पहले, क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं मैं होऊंगा 3rd 4th में होऊंगा, मैं हाइट छोटी थी। मेरे मामा की लड़की की हाइट बेटे की हाइट अच्छी है, ही 6'1" समथिंग। तो उसके बाद बड़ी साइकिल थी थोड़ी, मैंने कहा अब ये चला, मैं न चलाऊँ, मेरे से छोटा था 1 साल वो। मैं ये तो हो नहीं सकता, मैं चलाता था, मोड़नी नहीं आती थी, मैं जाकर पहले ठा मार देता था, मज़ा बड़ा आता था। देखो बचपन की यादें बचपन की ही होती है, लेकिन हाँ आपको एक सीख मिल जाती है। कहते हैं ना कि एक सीख मिल जाती है कि ये करने से आपके साथ ये होगा, ये करने से ये हो जाए। तो वो कहते हैं ना ठोकर खा के किसी को इंसान को समझ में आ जाए, बस धर्म के नाम पे ये गलत चीजें मत करो, धर्म के नाम पे ही धर्म को फॉलो करके फिर धूम दिखाते हो कि ये तो ये है, ये तो अधर्म कर रहे हो, वो मत करो। ढोंग रचने की क्या जरूरत है तुम्हें? वही मेरा तो जो क्वेश्चन था वही था कि मुझे नहीं लगता कि ना जो मानता है उसके लिए अच्छे, वेल एंड गुड, उसकी मन की शांति होती है। जैसे मेरी मॉम हर रोज सुबह 4 बजे जाके मंदिर जाती हैं, सत्संग पे जाती हैं हर रोज 4 बजे। मैं शायद नहीं कर पाऊँ, बट अगर मैं जो सिखाए हुए हमें सिखाया वो फॉलो कर लूँ दिन में,
तो मेरे लिए वो भी, मेरे लिए धर्म बहुत है। वैल्यूज होनी चाहिए ना यार, वैल्यू को, जिस चीज को वैल्यू को फॉलो कर लो वही बहुत है। वही रिलेशनशिप में आपको ये होता लग रहा है, आपकी मदर को ये लग रहा है कि मैं सत्संग जाती हूँ ना, तो मेरे को उससे भगवान से एक शक्ति, एक अलग ऑरा मिलता है, तो वो कर रही है, वो अपना नियम फॉलो कर रही है। आपको लग रहा है कि मुझे उससे नहीं रिसीव, मतलब मैं सिर्फ वैसे ही भगवान को याद करके अपने मन से याद कर रहा हूँ, आपको उसमें अच्छा लग रहा था, आप उसको किसी को फोर्स करने का क्या जरूरत है। आजकल के तो पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करते, पहले तो फिर भी ये करते थे कि पूजा पाठ कर लो, ये कर लो, वो करनी चाहिए। देखो पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने मतलब पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन से डाल देते थे। आजकल के पेरेंट्स ये कहते हैं रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, आपको एक बच्चे टाइम तक आपको वो एलिजिबल समझते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आजकल हर कोई बच्चे को जब लगता है ना कि आप समझदार हो ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं आप समझदार हो, अपने डिसीजन खुद लो। सही बात है, क्योंकि आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, हाँ, कि आपकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। इसीलिए उन्होंने भी ये बात कहनी शुरू कर दी कि ठीक है, टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन थिंग्स, आप खुद करोगे, आप खुद सीखोगे, आपको अपनी गलती से ज्यादा सीख मिलेगी। लगता है ये पर्सनली होया है ना? नहीं, मेरे साथ दोनों सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि ना बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, हम आगे अगर कभी मेरे पॉडकास्ट लाइफ करते के हैं ना इनके एक्सपीरियंस साथ, ऐसे रहे हैं, मेरे कुछ रिलेशंस, मतलब जो रिलेटिव रिलेशंस हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को। मैं अगले पॉडकास्ट अगर होता है कभी तो उसमें पक्का पूछूंगा। मैं बता तो रही हूँ आपको कि मेरे नहीं करेंगे रिलेटिव रिलेशंस, जो कुछ पर्सनल रिलेटिव रिलेशंस ऐसे रहे हैं कि जो उन्होंने काफी हद तक इतने लाइफ के एक्सपीरियंस दे दिए कि अब मुझे लगता नहीं है कि ट्रस्ट इशू हो गया। हाँ, ट्रस्ट भी एवरीथिंग, आप उसको क्या, अब उनको ये है कि हम तो यही कहते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हम तो यही कहते हैं कि भाई आपको अच्छी, मतलब थॉट प्रोसेस मिल जाए, आप सोच सको कि क्या सही है और क्या, एक डिफरेंस जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, उस दिन शायद आप सीख जाओ और उस गलत को सही करने की कोशिश करो, चाहे वो आप बात मान के करो, चाहे वो उस चीज़ को छोड़ के करो, चाहे वो किसी भी तरीके से अगर आप कर दो ना, वो आपके और आपके आने वाली, कहते हैं कि सिर्फ उस पर्सन के कर्म बाउंस बैक नहीं होते, उसके साथ के ना सारे लोगों को उसका हर साल। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी और बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैंने एक कथा पढ़ी थी, उस कथा में ये लिखा था कि एक व्यापारी की पत्नी होती है, वो क्या कर, मतलब जो व्यापारी होता है ना, वो बहुत दीन दयालु होता है, वो सबको पैसे देता था, या कोई भी उसके दरवाजे पे आ गया ना तो वो खाली हाथ नहीं था। यही आदत उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे को, मतलब मेरे पति पैसे ऐसे लुटा रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा पैसे वाला था। तो एक दिन भगवान भेष बदल के उनके द्वार पे आए, उस दिन वो व्यापारी वहां नहीं था। उसकी पत्नी ने उस भगवान जी से ये बात कही कि मेरे को तो धन माया चाहिए ही नहीं, आप इसे खत्म ही करवा दो, ठीक है। और वो My mom used to tell me this story. हाँ, और उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम कितनी विचित्र स्त्री हो। हर कोई ये कहता है कि हम, मेरा घर धन से भरा रहे, हर चीज सुख समृद्धि सब कुछ हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसको अच्छे कामों में लगाओ, कि प्यासों के लिए पानी, प्याऊ खुलवा दो या धर्मशालाएं बनवा दो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, करो। लेकिन उसकी पत्नी, आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करना है तो ये कर दो कि मेरा धन खत्म करवा दो। अच्छा जी। तो उन्होंने जो भी अपने मंत्र बताने थे, उन्होंने मंत्र बता दिए कि तुम ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगी तो वैसा हो जाएगा, ये सब करके उन्होंने उसका, लेकिन वो तो परलोक सुधार गई, लेकिन जो उनका हस्बैंड और उनके बच्ची थी, बच्ची जो भी थे, उनको वो भोगना पड़ा ना। उनकी क्या गलती थी, उन्होंने तो नहीं मांगा था, वो तो सारे धर्म का। तो एक मेंबर से, अगर पेरेंट्स से हम कनेक्ट हैं तो हमसे पेरेंट्स कनेक्टेड हैं। अगर हमारे पेरेंट्स कुछ गलत करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, और हम गलत करेंगे तो हमारे पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा। हमारे में होता भी है ना वो पितृदोष, हाँ, पितृदोष भी बोलते हैं, या पितरों के लिए भी बोलते हैं कि कुछ पितृ, मतलब हाँ, ये सब चीजें होती हैं। ये चीजें फेक नहीं है, ये होती हैं, बस इतनी मॉडर्निटी में हम उनको मोल्ड करते जा रहे हैं, जिसमें हमें सही और गलत नहीं समझ में आता। फिर हम लॉजिक्स पूछते हैं कि यार इसमें क्या लॉजिक है, ये करने से क्या लॉजिक होता नहीं होता। तो इतनी टाइम तक ये हम उसको पता क्या बोल देते हैं, अब आज के अगर मॉडर्न वर्ड में बोलते थे उसको बोलते हैं पेरेंट ट्रॉमा। हाँ, उसको बोल देते हैं ना कि फादर ट्रॉमा बोल देते हैं कि अरे उसके बाप के बेटे ने उसके साथ ऐसा करा तो वो ऐसा है। पर रिलेशनशिप वो दर्शाता है ना, वो जो कर्ज चलता आ रहा है पूरी फैमिली से, वो होता है। बिल्कुल। बिकॉज सिर्फ एक बंदे से, अगर आपका फैमिली कह रहे हैं तो फैमिली का मतलब तो यही है ना कि आप कनेक्टेड हो, अलग अलग सेपरेटेड थोड़ी ना हो, कनेक्टेड हो। तो एक गलती करेगा तो कहीं ना कहीं किसी को भुगतने तो पड़ेगी ना। तो अब बीवी ने गलती करी
लेकिन भुगतना दोनों को पड़ रहा है। अब वो बच्चे और व्यापारी दोनों ऐसे हो ये गए। अच्छा लगा मेरे को, बीवी ने गलती करी, होती है गलती अभी किसी ने भी गलती करी, पेरेंट्स ने भी गलती करी, सास ससुर ने आपने गलती सच करी बोला। या किसी ने भी कोई भी गलती करी, मैं कहती हूँ एक ह्यूमन ने गलती करी, वो उसके आसपास के सराउंडिंग वाले बंदों को सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये सोच के सिर्फ आप अपना अपना मतलब मत सोचो, आप बाकी वो भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब गलत कर रहे होते हैं ना, जब वो कहते हैं ना दिमाग में वो चीज़ इतनी फिट हो चुकी होती है कि आप वो गलत चीज़ें दिमाग से निकाल चुके होते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा। जोक्स पार्ट उसी को तो हम बोलते हैं कि एक होना, शिव शक्ति है तभी उसी को तो बोलते हैं। जब आप एक हो जाते हो, शादी वही है, अब आपके सुख दुख सब कुछ एक है। तभी तो हमारे में डिवोर्सेस नहीं होते, हमारे में वो होते हैं क्या कहते हैं, अब एक सुलह। देखो लड़ाई हर घर में होती है, हाँ, छोटी मोटी बड़ी सबको चलती है। लड़ाई को सॉल्व करो, चीजों को खत्म करो और अपने रिलेशन को अच्छे से बिल्ड करो, और फालतू लोगों की बातों को सुन के बंद करो अपने रिलेशन को। सही बात है। खुद के डिसीजन खुद लो, एक कमरे में बंद होके खुद डिसीजन लो कि भाई हमसे गलती हुई है, आप मान लो, मैं मान लेती हूँ। कमरे की बात कमरे तक रहने जानी चाहिए, बाहर ही नहीं जाएगी, बात खत्म। सही बात है। अब आप एक नॉर्मल सी चीज ले लो, अगर मैं जिम हम जा रहे हैं, किसी की बॉडी बहुत बल्की है, वो अगर उसकी डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरा पेट खराब होगा ना। जिम का किस्सा बताती हूँ, मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। क्या बात कर रहे हो? एक लड़के ने मतलब नॉर्मल फ्रेंड वगैरह ही है, नॉर्मल खेलते कूदते हैं, तो मतलब जैसे हम जिम कर रहे थे, मैं नहीं था भाई, क्या नहीं नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन किसी लड़के से हो रही थी, तो उसने ये बात कही, ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये गलत पोजीशन पे कर रहा है, मतलब जैसे यूजुअली जिम में कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि गलत पोस्चर है, यही है, तो मैंने उनको ये बात कही, या वेट, उन्होंने वेट कहा कि ये तो वेट इतने वेट कम में कर रहा है, जबकि उसकी बॉडी इतनी है, ये तो इतनी जल्दी। हाँ, आपको नहीं पता आपसे पहले, मतलब आपने जब देखा उससे पहले वो कितने वेट का कर चुके हैं, या किस फॉर्म में कर चुके हैं। हर बॉडी की अपनी एक पावर होती है कि मैं कितना लिफ्ट कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता, या मेरी पोस्चर क्यों गलत हो रही है। किसी किसी को नहीं समझ में आता, दिख नहीं रहा, अगर आपको लग रहा है आप गाइड कर सकते हो तो आप गाइड कर दो, लेकिन कमेंट पास मत करो किसी के लिए भी अननेसेसरीली। जैसे तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा यार आई डोंट नो, उसने उससे पहले 150 किया था, 160 किया था, या 200 किया था, अभी वो 120 या 100 पे अगर उसको लग रहा है कि मैं 2 ही लिफ्ट कर सकता हूँ। कई बार हम जिम में क्या करते हैं, हैवी वेट करने के बाद ड्रॉप सेट करते हैं, तो हम ड्रॉप तो 5 तक भी ले आते हैं, तो उसका मतलब मैं इससे मतलब मैंने ज़्यादा वेट किया ही नहीं है, मतलब मैं आप ही जिम में सिर्फ एक वो पर्सन हूँ। एक जिम का एग्जाम्पल है, ये लाइफ में लोग क्रिटिसाइज करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात कि जब क्रिटिसाइज वाली बात आती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि हम भी कभी क्रिटिसाइज हो सकते हैं इन चीज़ों पे। वो क्रिटिसाइज कर देते हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, ये ऐसे स्लैंग में कंप्लीट कर देते हैं। नहीं मैं आपको नहीं कह रही, क्लियरफाई कर देख रहा हूँ गाइस, आप लोगों को भी असलियत पता है, देख लेना। ओके, बट तुमने जैसे बोला ना, मैं समझ गया किसने बात करी होगी। कौन? बस बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है, चलो। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस भाई आज काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग बोर हुए अपनी कॉन्वर्सेशन में, और ऑडियंस भी नहीं हुई होगी। वो ऑडियंस जाने उनके, मैं देखो उनका नहीं देखता वो। देखो ऑडियंस ने अगर आपके पॉडकास्ट को लाइक नहीं किया तो इट मींस वो बोर हो गई यार, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया तो वो एंटरटेन हुई है, उनको कुछ लॉजिक्स मिले हैं। बनिया कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं प्लीज लाइक। फिर तो अब तो बिल्कुल बनिया वाले की बात आ चुकी है, अब तो बनियों को दिखाना पड़ेगा कि दे कैन डू एनीथिंग। हाँ, लाइक करो भाई, हम खुश है भाई। देख रहे हो, अपना फायदा करवा रहे हैं। और क्या भाई, सीखा है। मेरे पापा ने बताओ एक चीज सिखाई है मेरे को बचपन में। मेरे पापा ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया, वो मैंने खुद सीख लिया, वो अलग बात है। बट मेरे पापा ने मेरे को एक चीज सिखाई है कि अगर जिंदगी में तरक्की करनी है ना, बनिया को देखो भाई। ये बात कही है मेरे पापा ने। आज कहते हैं ना, वो कॉलर ऊंचा करके ऐसे बन ठन के कॉलर पहना कहाँ है तुमने? स्लीव्स नहीं खोला है, कहाँ पहना? अरे चलो ऐसे कॉलर मैं कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ से। एटीट्यूड वाला कॉलर है हमारे पास। देखो तुम्हारी तरफ से मैं कर रहा हूँ। कपड़ों वाला कॉलर दिखाने की जरूरत नहीं, हमारा एटीट्यूड वाला कॉलर है जो दिखता नहीं है, फिर हम उसको बिल्ड कर लेते सीधा। जैसा आप ठीक हो, आज लाइक्स आ जाएंगे ना, ठीक है भाई, सारी बात है, ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच हर्षिता आने के लिए पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब करने के लिए कह दो प्लीज लोगों को। हाँ गाइज, देखो मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी आप लोगों से, लेकिन आप लोग मेरी रिक्वेस्ट सुन सकते हो, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू डू दैट, राइट? हाँ बिल्कुल सही। और आपको मेरे बोलने का तरीका या मेरा पॉडकास्ट करने का तरीका ऐसे ही रहता है मोस्टली,
ज़्यादातर 90%। तो कैसा लगा वो? नहीं, बहुत अच्छा था। मतलब रफ एंड टफ होना चाहिए, जहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपकी पॉडकास्ट का मतलब यही होता है कि जहाँ आपकी कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, ना कि कहाँ वहाँ पे इंटरव्यू होना चाहिए। ये सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक कॉमेडी अपनी जगह है, सीरियस पॉइंट्स अपनी जगह है, एक मोटिवेशनल चीजें अपनी जगह है, स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है। तो सबको अपना मिक्स करके जैसे मैंने आपसे सिर्फ बात करी, जनरल हम घर पे बैठ के कहते हैं ना, एक कप चाय के साथ दो बातें हो जाए। तो उसी को तो जाम रखा है मैंने। दारू देखो, दारू नहीं दिया आपको, लेकिन जाम को यही होता है, जब दो दोस्त बैठते हैं तो जाम पीते और कहते दिल की बात, तो वो मैंने नाम रखा है। बिल्कुल, बस दैट्स इट। है यार, क्या दिमाग नहीं। चल ठीक है, थैंक यू सो मच यार आने के लिए। थैंक यू बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।